तेरा अभी जो इन्वेस्टमेंट किया है उसी का खर्च वही नहीं निकल पाया है, तो बाकी तो दूर की बात है? तेरे को अभी तो जो खर्चा काका देते हैं वो तो तेरे को पेट्रोल का ही भर देते हैं, तो बाकी तो कुछ भी नहीं मिलता तेरे को। मिलता है क्या? सर्वाइव कर रहा हूँ बस, और क्या। नहीं तो सरवाइव करना, देखो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, समझाने देना चाहता हूँ कि एक उम्र के बाद आदमी अपना खुद का करने लग जाता है। हम लोग अपना खुद का किए, तो तुमको अभी हम जीरो से आए थे, खाली हाथ हिलाते हुए हम इंदौर आए, तो फिर शुरू किए काम। आखिर खाने का खर्चा निकाले ना, तो वो किसी से मंगा तो नहीं। तो मेरा यही कहना है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ता है और अपनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए इसलिए नहीं कहा था, स्पोकन इंग्लिश सीखने से बहुत सारे लाभ होते हैं। मान लो दो सवेरे तुम जाते हो तुम्हारे वहाँ पर ऑफिस में, उसके 2 घंटा पहले स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले लोगे किसी बच्चों की, तो तुमको उससे पैसा आमदनी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपने ऑफिस। मेरा कहने का मतलब है कि बेनिफिट क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि तेरे को विदेश जाना, कहीं जाना, वही बच्चों को पढ़ा। शाम को वहाँ से ऑफिस से छुट्टी पा गया, 6-7 बजे के बाद 2 घंटे के फिर क्लास ले लिया, तो 2 घंटे की वो 2 घंटे की 4 घंटे में तेरे को पैसे खड़े हो जाएंगे, तेरा पॉकेट खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। और दिन भर अपने काम कर सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि भैया तेरे को धंधा छोड़ना, काम छोड़ना, पर उससे एक्स्ट्रा आमदनी कैसी हो सकती है उस पर मैंने तेरे को बताया, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वाले वहाँ मिलते नहीं है। नहीं मिलते हो चलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं सीखना चाहते हैं ना सबको, बहुत सारे ना, मैं एक अकेला ऑप्शन नहीं हूँ। नहीं मेरा बहुत सारे पैसे फायर फाइटिंग करने वाले भी इंडिया में बहुत सारे, तू एक अकेला नहीं है, पर कर रहे हैं ना सब। तो मेरा कहना हर विद्यार्थी लाइफ जीने की सोच रहा, दुनिया का क्या करना मुझे। अब नहीं पढ़ाने चलूंगा तो मेरा सोच अलग रहेगा ना, मेरी मेंटेलिटी अलग है। पढ़ाना नहीं है तेरे को, पढ़ाई से पैसा मिलेगा, जिसको पढ़ाएगा पैसा फीस लेगा तू। लेकिन मेरा कहना है तेरे को फीस मिलेगा, सुनना पहली बात, तेरे को फीस मिलेगा, तेरे जेब में पैसा रहेगा, वो पैसे से तेरी क्या जरूरत, सबकी जरूरतें पूरी करेगा। आज लेके नहीं चलता मैं कभी, पहले अपना देख के चलता। पहले सुन ले पूरी बात। मैं तो तेरे को इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो कि घर में अर्थिंग की प्रॉब्लम है, घर में लाइट की वायरिंग की प्रॉब्लम है, इसके लिए पैसा लगेगा। वो देख रहे पैसा नहीं है तभी नहीं कर रहे ना, तो पैसा कौन पैदा करेगा? मैं करूंगा या तू करेगा? तो मेरी जवाबदारी को तो तेरे को निभाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरा बेटा है, तो तेरे को जवाबदारी निभाना है। तेरे को नहीं चलता अपने को, जहाँ अपन पल्ला। तू बीच में बोलता क्यों है? पहले सुनना सीखा कर, बोलना बाद में, क्योंकि तू बोलता है तो सुनता नहीं। अरे मैं सही बात बताऊँ क्या आजकल? नहीं मेरी बात जानकारी हो जाती, लेकिन कैसा मेरी बात पूरी सुनने का बात आता है बस। मेरी बात पहले सुन ले फिर बोलना। या तो तू कान का कमजोर है कि सुनना नहीं चाहता, तेरे कान में पर्दे में दर्द है तो तू सुनना नहीं चाहता, या तेरे दिमाग में दर्द आता है तो सुनना नहीं चाहता। सही बोल रहे। मेरा वह कहना यह है बेटा, यदि तू किसी लिसन कर रहा है, तू इतिहास को पढ़ रहा है, इतिहास समझ रहा है, आप राजपूताना क्या होता है, फलाना क्या होता है, जिसको पढ़ रहा है, मतलब ज्ञान ले रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि अज्ञान से पता कर रहा है, कहीं से पता कर रहा है, कहीं से पूछ रहा है, कहीं से यूट्यूब में जा रहा है, कहीं से इंटरनेट से पता कर रहा है, कहीं से तो कुछ पता कर रहा है। तो मेरा कहना है कि तू उसका नॉलेज ले रहा है, तभी हमको नॉलेज बता रहा है या दुनिया को बता रहा है। तो तेरे पास नॉलेज कहाँ से आया? तूने नॉलेज लिया तब आया। तेरे पास आके कोई तो नॉलेज नहीं देता, तेरे को लेना पड़ता है, वो देने वाले का भी सुनना पड़ता है, तब तेरे दिमाग कान में नॉलेज जाता है और तेरी बात सुनाई देती है, तेरे दिमाग में जाता है, सुनाई देती है, समझ में आता है। सेम चीजें हर चीजें होती है। तेरे को मैं क्या बोल रहा, मैं एक्सप्लेनेशन मत दो, मेरे पास टाइम रिजर्व रहता है, बहुत कम रहता है। अभी सुन ले पूरी बात। ऐसा है। तेरे पेन ड्राइव में मैं बहुत छोटी से इसमें चीज में समझना चाहता कोई। हाँ तो छोटे से चीज को मैं लूंगा। हाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, तेरे को समझा ये रहा हूँ कि पैसा क्यों कमाया जाता है, ये तू पढ़ लेना। तो मैं समझ गया हूँ, तभी तो मैं यहाँ तक बैठा हूँ। इतना समझ में आ गया, लेकिन कैसा है, मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसा, मुझे अंदर से नहीं लगता कि अभी मेरे को इसके लिए करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। क्यों बताया क्या, व्यवहार देखता मैं, सोच अपनी अलग है। मेरी सोच कैसी है, मैं पहले अपना पेट देखता, बाद में दुनिया का पेट देखता। क्योंकि मैं अगर लेवल पे रहूंगा तो सामने वाले का लेवल अपने आप उठा दूंगा। लेकिन कैसा है, मैं दुनिया को क्यों उठाऊं? दुनिया खुद उठना चाहे, मैं ये चाहता। जैसे कि कोई गरीब भिखारी भीख मांग रहा, तो मैं उसको ये बोलता भीख क्यों मांग रहा?
कुछ काम धंधा कर, कुछ कर, पैसा आ जाएगा तेरे पास तो तेरे को वीक मानने की जरूरत नहीं। ये मेरी सोच। तो मेरा कहना वही है, जो तू सोच रहा उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अब मेरे को बोलने देना 2 मिनट, तू चुप रहना फिर बोलना। मेरा कहना है कि तूने भिखारी को देख के बोला कि काम धंधा कर और पैसा कमा और अपनी जरूरतें पूरी कर। तेरा कहना वही है ना? हाँ हाँ, अब आगे बोलना, मैं उतना ही पूछूंगा जितना ही बताना। तो मेरा कहना है कि मैं तेरे को उस दृष्टिकोण से कहना चाह रहा हूँ कि तेरी जरूरतें क्या है तेरे को पता नहीं है, पहले उसके बारे में पता कर, सुनते जाना। पहले उसके बारे में पता कर तेरी जरूरतें क्या है। तेरी जरूरतें क्या है, तू क्या बताएगा मेरे को कि मेरी जरूरत है पेट्रोल डालना, मेरी जरूरत है 2 टाइम का खाना खाना या नाश्ता करना, तो यही बताएगा, है ना? तो मेरा कहना है कि नाश्ता और खाने की व्यवस्था तेरे लिए कौन करता है? तू खुद करता है कि कोई और करके देता है? कोई और करके देता है। पहले सुनते जा, तू खुद नहीं करता है, क्योंकि नाश्ता तेरे को आता कहाँ से? अनाज लाते हैं, अनाज को तब पकाते हैं। तैयारी तो आता मुझे भी। मेरी बात सुन ले, पूरी बात। मेरा कहना है कि अनाज को पकाते हैं और तब नाश्ता तैयार होता है, खाना तैयार होता है। और अनाज को खरीदना पड़ता है। खरीदने के लिए कहाँ से खरीदते हैं? पैसे से, तो रुपया से खरीदते। और रुपया को कहाँ से पैदा होता है? कोई न कोई ला के देगा या तेरे हाथ में देगा तो तू खरीद के लाएगा। तू अपने जेब में से निकाल के खरीद के लाता है क्या अनाज? नहीं लाता, क्योंकि तेरे पास वो पैसा है ही नहीं अनाज लाने लायक। तू 1 दिन का अनाज ला सकता है, 2 दिन का ला सकता है, पर महीने का नहीं ला सकता, क्योंकि इतना पैसा तेरे पास होता नहीं है। तो उतना पैसा तेरे पास नहीं आएगा तो तेरा खर्चा कौन उठाएगा ये बता? तेरा खर्चा या तो माँ बाप उठाएंगे, या काका उठाएगा, या दादा दादी उठाएंगे। 3 लोग उठाएंगे, या चौथा कोई बस्तापुर वाला या कोई रिश्तेदार होगा वो उठाएगा, 4 लोग उठाएंगे। तो इन चारों के उठाने की उनकी क्यों ड्यूटी है तेरे को खर्चा उठाने की? वो तो तेरी ड्यूटी है। तेरा ड्यूटी तेरा खर्चा उठाने की, वो क्यों उठाएंगे? हम क्यों उठाएंगे? यदि हमने ये प्रश्न कर दिया तब तू क्या सोचेगा कि भैया मैं भूखा रह लूंगा। पर भूखा रहने की भी एक लिमिट होती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उससे ज्यादा भूखा नहीं रह सकता। क्योंकि शरीर को जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तब गाड़ी चलती है, वैसे शरीर को अनाज चाहिए रहेगा तब शरीर चलेगा, नहीं तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो अपने को शरीर को खत्म करने का कवायद करना रहेगा तो उस दिन से तू बोल सकता है कि अब मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं मरने जा रहा हूँ। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है मरने जा रहा हूँ, क्योंकि तेरे तू खाना नहीं खाएगा तो मरेगा ही। तो मेरा कहना है यदि उस चीज को सोच रहा है तो तू कोई बात नहीं, तू कोई काम मत कर। एक दिन आएगा कि सब बोल देंगे हम अब नहीं खिलाएंगे तेरे को भैया, उस दिन से तू शुरू कर देना अपने मरने की तैयारी, क्योंकि तेरे पास खाना नहीं रहेगा। धीरे धीरे शरीर सीधा खड़ा रहेगा, उसके बाद बैठेगा, बैठने के बाद लेट जाएगा, लेटने के बाद फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि उसमें अन्न नहीं रहेगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा शरीर। तो ये कैसे पैदा होगा? ये पैदा होगा पैसा से। सब कुछ आता है पैसा, पैसा नहीं हो तो कोई चीजें खड़ी नहीं होती। खेत में भी अनाज उगाना पड़ता है तो पहले बीजा खरीदना पड़ता है, बीजा खरीदने के लिए पैसा लगता है, खाद डालने के लिए पैसा लगता है, पानी डालने के लिए बोरिंग करते, बोरिंग से जो बिजली बिल पटाते तभी बोरिंग वाले में पानी आता है पंप के द्वारा, तब वो पानी दिया जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब साइकिल है, इसको बोलते हैं साइकिल। साइकिलिंग करना मतलब एक चक्र होता है, चक्र। ये वापस वही चक्र तैयार होता है, फिर वापस होता है। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अच्छा जो उसमें फिल्टर हो जाता है वो शरीर को जाता है, खून बन जाता है, बचा हुआ मल के रूप में, लेटरिन के रूप में बाहर आ जाता है, कचरा बाहर आ जाता है। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालते तो रस अलग हो जाता है और उसके छिलटे अलग हो जाते हैं। आम खाते हो तो आम के छिलके अलग कर लेते हो, गुठली अलग कर देते हो, रस को अलग करके खा लेते हो। सेम चीजें, हर चीज का कचरा अलग होता है और उसका प्यूरिफाइड अलग होता है। वैसे शरीर भी है, शरीर का भी वही तरीका है, मस्तिष्क का भी वही तरीका है। मस्तिष्क में वही चीजें काम आती जो तुम्हारे काम की, बाकी फिल्टर करके छोड़ दिए जाते हैं। तू यही कहता मैं लोड नहीं लेता। लोड कौन सा चीज नहीं लेता? जो तेरे को कचरा लगता है, जो तेरे को अच्छा नहीं लगता उसको बाहर कर देता है, जो तुझे अच्छा लगता है वो तो ऊपर ले लेता है। तो वो होता है ब्लड, और जो कचरा होता है मल। तो अब वो मल में भी खाद होता है। आजकल के लोग मल में क्या करते हैं, फैक्ट्री में डालते हैं और उसमें मल में जो अनाज के प्रोटीन होते हैं उसको अलग करते हैं और मल को, राखड़ को फिर खेत में डालते हैं। ऐसा भी प्रोसेस की मशीन आ गई है अभी। एक एक चीजों की, हाँ, एक एक चीजों का निकलता है। गन्ने का जो जूट तैयार होता है वो रस से भी है ना, पुट्ठे बनते हैं, गत्ते बनते हैं, जो किताबों कॉपियों को लगाने के काम आते हैं। वो गन्ने के उससे उसको ले जाते हैं फैक्ट्री में। ये तो जानवर खा लिया तो ठीक, जानवर खाता है तो उसका शरीर पौष्टिक बनता है। तो ये सब चीजें साइकिलिंग कहलाता है। ऐसी हर चीजें साइकिलिंग होती है। पैसा क्यों कमाना, वापस क्यों जाना, नहीं कमाना, क्यों नहीं कमाना, नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, कमाएंगे तो क्या होगा, ये सब साइकिल होता है। ये साइकिल को तेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो तेरे को यूट्यूब में जाना पड़ेगा। जैसे तू महाराणा प्रताप की जानकारी जुटाता है, जैसे राजपूत की जानकारी जुटाता है, वैसे
पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, क्यों कमाया जाता है, किस लिए करना पड़ता है, क्यों करना चाहिए, इसको प्रश्न उसमें डाल और उसको पढ़ और उसको तैयार कर। जैसे तू ये चीजें तैयार की वो भी तैयार कर, उसका भी व्हाट्सएप मेरे को भेज कि पापा मैंने ये चीज देखी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तेरे को समझ में आएगा तब मैं कोई बात तेरे को समझा पाऊंगा या कोई भी समझा पाएगा। अभी काका भी तेरे पर सर पीट लेगा, नहीं समझा सकता, दादा समझा पीट लेंगे, नहीं समझा सकते, कोई रिश्तेदार भी तेरे को नहीं समझा सकता, क्योंकि तेरे समझ में नहीं आएगा जब तक कि तू उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेगा। तू यदि उसको कचरा बन के मल के रूप में निकाल देगा तो तू कभी नहीं समझेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा सब चीज को समझना चाहिए। जो तूने पुस्तक और बात करके हमको पढ़ा रहा है राजपूत के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी बात है बेटा, पर वो व्यक्ति खड़ा कैसे हुआ, वो बलशाली कैसे बना, उसको ताकत कहाँ से आई, वो घोड़ा उसका दौड़ता कैसे था, घोड़ा क्यों खड़ा हो गया, उसको खाने को था तभी खड़ा हो गया, नहीं तो वो तो लेट जाता। तो खाने को कौन दिया उसको, वो क्या दिया खाने में उसको कि इससे ताकत आ गई, उसको क्या खाया तो उसको ताकत इतनी बन गई कि घोड़ा ने महाराणा प्रताप को जख्मी हालत में भी दौड़ते भी ले गया। ये चीज को समझने की कोशिश कर। महाराणा प्रताप को इतना ताकत क्यों आता था बोलने का, ताव क्यों आता था, तलवार कैसे चला लेता था, वो कहाँ से पैदा होता है, वो क्या कारण है, वो कारण का पता लगा। जब ये सब चीजों का पता लगाएगा तो तेरे को ये समझ में आएगा कि वास्तविकता होता क्या है, पत्थर खड़ा क्यों होता है, इंसान खड़ा क्यों होता है, ईंटें बनती क्यों है, दीवारें खड़ी क्यों होती है, कूलर क्यों लगता है, पंखा क्यों घूमता है, साइकिल क्यों घूमती है। ये क्यों का अर्थ तू जब तक नहीं जानेगा बेटा तो तू जिंदगी को नहीं समझ पाएगा। और यही मुझे बोलता रहेगा और दुनिया को बोलता रहेगा मुझे सब मालूम है और मुझे कुछ नहीं करना। ये तू बोलता रहेगा क्योंकि तुझे कुछ भी मालूमात करने की शक्ति नहीं पैदा कर रहा है तू। ये तू केवल एक ही फोटो लेना और फोटो को पेश करना और इतिहास पढ़ना। इतिहास क्यों पैदा हुआ, इसको ऐतिहासिक क्यों बनाया गया, इसको इतिहास क्यों बोलते हैं, इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बार बार हमको चित्र वो आ रहा है, बार बार राजपूत की बातें क्यों करते हैं, क्यों राजपूत जैसे हम ताकत दिखाते हैं। अरे ताकत आती कहाँ से, शरीर को बलशाली कहाँ से बनता है, दूध पीने से, प्रोटीन आने से, विटामिन आने से, बुद्धि आने से, तब हम लड़ने की शक्ति पैदा होती है। इसको बोलते हैं शक्ति, दैट्स इज पावर। तो ये कैसे पैदा होगा, ये कैसे जनरेट होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द क्यू, व्हाट क्यों, व्हाट ये पता करो। आया समझ में, सुन रहा है कि नहीं? हाँ सुना ना। हाँ ये चीजें पता करना है। फायर फाइटिंग का निकला क्यों, आगी बनाने का यंत्र निकला क्यों, क्यों जरूरत पड़ती है आगी बुझाने की, बगैर आगी बुझाए नहीं काम चलता क्या, आग जलता रहेगा तो क्या फायदा हो जाएगा, आग जलेगा तो क्या नुकसान होगा, और बुझा देंगे तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। ये क्यों और क्या का प्रश्न तेरे दिमाग में जब तक घूमेगा नहीं तू कोई चीज को पता नहीं लगा पाएगा बेटा। और केवल फोटो भेजता रहेगा और वीडियो देखता रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। ये नारेबाजी क्यों होती है, हड़तालें क्यों होती है, हल्ला क्यों करते हैं, क्यों विरोध करते हैं, क्यों पुलिस डंडा घुमाती है, क्यों पुलिस वर्दी पहनती है, क्यों उनको खाकी रंग दिया गया है, क्यों वो नीले रंग का वस्त्र लेडीजें पहनती है जो पुलिस में रहती है, क्यों खाकी रंग का पुरुष पहनता है, क्यों फुल पैंट पहनते हैं, क्यों धोती क्यों पहन के नहीं पुलिस वाले जाते हैं। ये क्यों का अर्थ तू जब तक पता नहीं लगाएगा वो तेरे को कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तेरे को ये भी नहीं पता आएगा कि तू संडास क्यों जाता है और पेशाब क्यों जाता है और क्यों होता है वो ऐसा, क्या जरूरत पड़ती जाने की, नहीं गया तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। और नहीं बीमार होंगे। अब बीमार कैसे होंगे, अब वो तेरे को पता नहीं है, क्यों बीमार होंगे पता, क्यों बीमार होंगे तेरे को नहीं पता। मैं बता तो क्यों बीमार होंगे मेरे को पता है, पर तुम तेरे को नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बताना चाहूंगा। तू उसको क्वेश्चन डालना और उस यूट्यूब में पता लगाना तो तेरे को ज्ञान आधा मिलेगा और बचा हुआ ज्ञान मैं दूंगा। पहले शुरुआत वहां से करना, मेरे से नहीं लेना ज्ञान, क्योंकि मैं बताऊंगा तो तेरे को लगेगा कि पापा खुद भी बताते या पापा लेक्चर पिलाते। तो मैं क्यों का अर्थ हर चीज का, तू जूते क्यों पहनता है, चप्पल क्यों नहीं पहनता, चप्पल पहनने से क्या लाभ, जूते पहनने से क्या लाभ, साइकिल क्यों चलाता है, गाड़ी क्यों चलाता है, पेट्रोल नहीं डालूंगा तो क्या होगा, पेट्रोल डालूंगा तो क्या होगा, यदि 1 किलोमीटर चलूंगा तो क्या होगा, 5 किलोमीटर चलूंगा तो क्या होगा, नहीं चलूंगा तो क्या होगा, खटिया पर सोऊंगा तो क्या होगा, नहीं सोऊंगा तो क्या होगा, एक करवट लूंगा तो क्या होगा, उस करवट सोऊंगा तो क्या होगा। ये तेरे पास जब तक इसके अर्थ नहीं मालूम होंगे तू समझ नहीं पाएगा पैसा क्या चीज होता है, व्यवहार क्या चीज होता है, बातचीत क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते नाते को क्या बोलते हैं, वो क्यों तैयार होता है, क्यों क्यों क्यों, इस क्यों को जानना तेरे को जरूरी है।
क्योंकि तेरे को जिंदगी में चलना है, तुझे खड़ा रहना है, तुझे अपने को इससे आनंद उठाना है, जैसे अभी उठाता है बैठ के, ये जीवन भर आनंद उठाना है, तो तेरे को क्यों का अर्थ जानना पड़ेगा। वो क्यों गाड़ी धुलने जाती है जबरदस्ती, नहीं धोए तो क्या हो जाएगा, चलते दो जैसे चल रही है। क्यों नट बोल्ट टाइट करते हैं, नट बोल्ट नहीं भी टाइट किए तो गाड़ी चलते रहेगी, एक दिन आएगा चक्का निकल जाएगा। अरे निकलेगा तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, ये भी तेरे को जानना जरूरी है। और नहीं निकलेगा तो क्या फायदा होगा, ये भी जानना जरूरी है। फायदा और नफा, फायदा और लाभ, लाभ और नुकसान, हानि और नुकसान, इसको जानना जरूरी है। और हानि नुकसान, ये शरीर के हानि और फायदा, ये दोनों जीवन का एक दो पहलू है, इसको जानना जरूरी है। खून कैसे बनता है, खून क्यों बनता है, खून के कलर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तेरे को नहीं पता है। वही मैं बता दूं, खून दो प्रकार के होते हैं शरीर में, सफेद और लाल। सफेद और लाल। तुझे पता है कि नहीं पता, ये मैं बता देता हूँ। सफेद और लाल, हाँ सफेद भी होता है खून। हाँ, अब बता, तो तेरे को पता नहीं, तू यूट्यूब में केवल महाराणा प्रताप के घोड़े देखता रहता है और महाराणा प्रताप के घोड़े दौड़ाते रहता है। अरे महाराणा प्रताप पैदा कैसे हुआ, क्यों बना, क्यों महाराणा प्रताप को जरूरत पड़ गई लड़ने की। अरे लड़ने के लिए ताकत कहाँ से है, उसके बाद बुद्धि कहाँ से आई, वो बुद्धि लाता कैसे है, क्यों बुद्धि लानी पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है, किसको दुश्मन बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है। और मनुष्य मनुष्य का दुश्मन क्यों होता है, भिखारी क्यों बोलते हैं उसको, उसको अच्छा आदमी क्यों नहीं बोलते, मांगने वाला क्यों बोलते। एक मांगने वाला तो पंडित भी होता है, पर वो उसको मांगने वाला नहीं बोलते, उसको दान दिया हुआ बोलते, क्यों बोलते, ये तेरे को नहीं पता। तो तुझे दुनिया के हर बातों को समझना है, क्योंकि आयु तेरी ऐसी हो गई है, तेरे को पता है कि वो जो अभिषेक है, अभिषेक कहाँ, आकोली वाला, उसको वो भिक्षुक करके भिक्षा लेते हैं और वो लोग अपना समय देते हैं, ज्ञान बांटते। अरे भिक्षुक बनने की जरूरत क्यों पड़ गई, दूसरे तरीके से भी ज्ञान बांट सकता था। वो भी तेरे को जानना जरूरी है, तेरे को अर्थ जानना जरूरी है, यथार्थ जानना जरूरी है। अब यथार्थ शब्द तेरे को तो वो हिंदी शब्द हो गया, तो फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, ये तेरे को जानना जरूरी है। तो ये सब चीजें तेरे को मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन से, मैंने इसलिए कहा इंग्लिश सीखना क्यों बोला, इसलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट टू लैंग्वेज, ऑल सब्जेक्ट्स आर लैंग्वेज इज आर कंपल्सरी फॉर सर्वाइविंग द लाइफ एंड विजन। विजन क्या होता है, लाइफ क्या होता है, फोकस क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फ्रेम, व्हाट इज द बिगिनिंग, व्हाट इज द एंड। ये सब चीजें तेरे को समझनी होगी। जब तक कि तू इसका ज्ञान को पैदा नहीं करेगा तू कोई भी चीज को समझ नहीं पाएगा, और तेरे इर्द गिर्द सब हंसने वाले आईने लगे रहेंगे। तू जहाँ देखेगा तेरा चेहरे पर तू अपना देखेगा और लोग हंसेंगे और तू हंसेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और शाम को घर आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। वो खाना कहाँ से आएगा, वो तो दादा दादी है तो खाना है, दादा दादी नहीं है तो खाना देने वाले 4 दिन के बाद तेरे को खाना देना बंद कर देंगे। ये समझ लेना। तेरे नजदीक अब से सबसे ज्यादा नजदीक तेरे दादा दादी है, उसके बाद तेरा काका है, और तीसरे नंबर पर हम हैं, चौथे नंबर पर तेरी बुआ और तेरी दीदी है। तो ये समझ लेना कि हम तेरे नजदीक कौन है, तेरे को सबसे पहले कौन देखेगा, सबसे पहले कौन खिलाएगा, और जब वो खिलाना बंद हो जाएगा तो दूसरा नंबर वाला खिलाएगा, दूसरा बंद कर देगा, तीसरा नंबर खिलाएगा, तीसरा बंद कर देगा, चौथा खिलाएगा, चौथे के बाद पांचवा, और उसके बाद फिर कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा। तब तू क्या करेगा, तब तू तेरे फ्लैट होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं तेरे पास। तेरी जिंदगी को फ्लैट करना है तो तू आज से कर सकता है, जिंदगी को एंजॉय करना है तो आज से कर सकता है। इसलिए ऑफिस में बैठ के केवल मोबाइल में यूट्यूब में देख के मत गुनगुना और मजा ले। वो कैसे गाना गाते हैं वो भी समझने की कोशिश करना, क्यों गाना गाते हैं, क्यों गाने आ जाता है दिमाग में, ये भी आना चाहिए समझ में। क्यों खुशी आती है, क्यों गम आता है, ये भी समझ में आना चाहिए। दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, काल क्या होता है, विचार क्या होता है, ये जब तक नहीं सीखेगा तो तू कुछ भी चीजें को डेवलप करने में परेशान हो जाएगा। चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी प्रकार का काम हो, चाहे शादी करना भी क्यों ना हो, चाहे लड़की से बात करना भी क्यों ना हो, ये भी तेरे को आना चाहिए। तब वो सामने वाला किया ही नहीं मैं ढंग से तो नहीं तभी तू अपने आप को सक्सेस बनेगा। इंग्लिश में, हिंदी में बात नहीं करते। हाँ, तो तेरे को हिंदी इंग्लिश क्या करना है वो तू सीख लेना। वो मेरे लिए बात नहीं किया, तेरे हंसने के लिए भी हंसना क्यों पड़ता है और हंसी क्यों आती है, इसको भी समझने की कोशिश करना। मुझे हंसी क्यों आती है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है, क्या कारण हो सकता है, ये भी तेरे को समझना होगा। ये धीरे धीरे हर बातों को समझना होगा। मैं आज के आज नहीं बोल रहा हूँ,
महीना 2 महीना 6 महीना में तेरे को अपने आप को तैयार कर। आदमी मतलब इतिहास है एक आदमी। ये सब चीजें मैंने तेरे को बता दी। मेरे साथ तू बैठेगा तो तेरे को तो घंटों लग जाएगा और तू पक भी जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं बैठता नहीं ज्यादा। पक जाएगा। मैं तो पापा तो खुद ही बोलते हैं पकाने वाले पापा है। सभी बोलते हैं। हाँ, पकाने वाले पापा है। कैसा है असल में क्या है कि जिसको ज्यादा ज्ञान है वो ज्ञान बांट देता है। नहीं, मैंने ज्ञान नहीं बैठा, मैंने ज्ञान नहीं बैठा। अभी सुन ले, तो सही भाई का वर्णन क्या था? अभी मैं सुनूंगा नहीं, पहली पूरी बात सुन ले। मैंने ज्ञान नहीं बांटा, मैंने तेरे को बताया तू ज्ञान ले दूसरे से, यूट्यूब से ले, नेट से ले, पर मेरे से नहीं लेना। मेरे से बाद में लेना, पूरा ले लेगा, सब समझ जाएगा। उसके बाद बोला पापा आपने वो बोला था, इसका उत्तर मैं दूं क्या? बोला दे, तेरा पहले मैं उत्तर सुनूंगा और उत्तर में फिर तू मेरे को पूछना पापा आपको कोई प्रश्न है इसमें? मैं बोलूंगा रहेगा तो हाँ बोलूंगा और मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर भी फिर तू देगा और नहीं आएगा तो मैं दूंगा। ये है मेरा कहना। इसलिए मैंने एक साथ तेरे को इतनी बातें बता दी। अब इसमें से तेरे क्या दिमाग में आया और क्या भूल गया फिर कभी पूछ लेगा। अभी मम्मी आ गई है, मम्मी से भी 2 मिनट बात कर ले, मम्मी से भी पप्पी चप्पी कर ले और भैयू से भी बात कर ले। हाँ बोल। हेलो। हाँ बोल, कैसा है? ठीक हूँ, बोल। क्या कर रहे? कुछ नहीं। आए नहीं यार अभी तक ये लोग। कौन? सब लोग है? ये सारे घूमने फिरने चले जाते हैं मेरे को छोड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए फिर मैं इधर आसपास की जगहों में घूम लेता हूँ। अरे मैं यहाँ मेलघाट जाने की जुगाड़ लगा रहा था, लेकिन लोग क्या बोलते तू खुद ही शेर है, तू क्या करेगा शेर को देख के, बता ना। तो हाँ वो तो है। बोले वो शेर तेरे को देख के बोलेगा कि ना मेरे को कपड़े वपड़े तो पहनने देता, आ गया अचानक से। चल ठीक। क्या पता कैसा जानवर है शेर, मेरे को समझ में नहीं आता कैसा शेर होता है। पापा ने बोला है शेर कपड़े क्यों नहीं पहनता हूँ। और बता। बस चालू है पैसा जुगाड़ करने का जुगाड़। मतलब कैसा है, ये इधर से जितना मिल रहा वो तो मिल रहा, उसके बाद तेरे को यहाँ से तो मेरा भी 250 के आसपास है रोज ही। 250 250 रुपए? हाँ दादा कैसा है अभी क्या 250? कोई वादा नहीं। सुनो, बड़े शहरों में बैठ के करने से तो अच्छा ही है अपने गांव के गांव में काम मिल गया जैसा भी ये कर रहे हैं। और एक और बात ये है कि सब साथ वाले ही है, कोई तकलीफ की बात नहीं। मेन क्या है, मेरे को सीखना है, मेरे को पैसों से कोई लेना देना नहीं। मैं अगर ये सारी चीज सीख लिया ना तो इसका मैं वैल्यू पूछा मार्केट में 2000 रुपए 3000 रुपए वेल्डिंग करने का है और पेंट मार के देने का 400-500 रुपए दे देते। क्योंकि लोग कैसा है कि ना लोगों को तो आदमी के काम से मतलब है और लोग अपने से हाथ लगाते नहीं। क्योंकि ज्यादा रॉयल वाले जो लोग रहते हैं ना वो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये कौन करेगा, पेंट कौन करेगा, ये कौन करेगा, अपन करके नहीं देते। क्योंकि अपने घर में ना कुछ लोग ऐसे भी है कि टैलेंटेड है बहुत, लेकिन अपने को जो टैलेंटेड है ना वो बुला नहीं पा रहे। हाँ बुना नहीं पा रहे। मेन बात तो अपने घर में बहुत सारे टैलेंटेड है लेकिन वो बुना नहीं पाते। अब तो सपोज मान ले पाइथन कुछ कमल को हमने घी में डुबोने की कोशिश करी तो नहीं, मेरा पाइथन में सब्जेक्ट ही नहीं था, मेरा सिर्फ आरबी में जानना था। कमल पूना से तूने क्या रेट लगाई थी बता? अरे वो इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन करना जरूरी था मेरे को, बस। ग्रेजुएशन कहाँ से आगे, ये ग्रेजुएशन कैसे हुआ ये बता। देखो मैं बताता ना आपको, पूरा एक्सप्लेन करता क्या है। नहीं एक्सप्लेन नहीं, वहाँ IT सेक्टर में घुमा था तो तुझे सबने यही कहा था कि पाइथन कर क्या, पाइथन कर क्या, फिर तू पूना में टिक सकता है। अरे इंडिया में 90% लोग घुमाने को बैठे हैं, तो बात सुनो। नहीं पहले बात सुन ले बेटा कि पाइथन की रिक्वायरमेंट तूने पुणे से जागृत की थी और मैं बोल रही थी पापा को कि इसको जॉब में लगा दो, ज्यादा अच्छा होगा। इसको पाइथन मत कराओ, कुछ मत कराओ, इसकी मत सुनो। आखिर तू क्या बोल रहा है अभी आर्मी में? अरे मतलब लक्ष्य है कि नहीं अपना कि कुछ भी कहीं भी चल देते अपन? ऐसा है देखो। नहीं मेरे को तू एक ही बात बताना कि तुम लोगों के लक्ष्य है कि नहीं कि कहीं भी चल देते हो कि मेरा टारगेट है
मेरा अरे टारगेट, थोड़ी तो सोच रखो मेरे यार। शौक सुनो, मेरे शौक बहुत सारे हैं। नहीं, शौक को अपन नहीं कुछ कर सकते ना। अरे यार, आप शौक पहले अक्सर होता, देख बोल शौक देखो। और लक, देख पहले पूरी बात सुनना मेरी। बोलो। शौक और लक कभी बोलती नहीं, शौक और लक ये दोनों है ना, साथ में होते हैं तब ये शौक अपना टारगेट पाता है। बरोबर है। काबिलियत तब दिखती है जब आपके लक भी साथ में हो, है ना। कोई कोई व्यक्ति तुमने देखा होगा कि बहुत करोड़पति, लखपति, अरबपति, खरबपति बन रहा है, तो उसका लक है साथ में, तब वो बन रहा है। लग जरूरी है। लक नहीं होगा आपका कुछ नहीं। हाँ, तो वो व्यक्ति अगर मट्टी को भी हाथ लगाएगा ना तो सोना बन जाएगा। हाँ बराबर है। क्योंकि उसका लक है, उसके स्टार इतने बुलंद रहते हैं कि वो टाटा बिरला वाले क्यों आगे बढ़े, क्योंकि उनका लक भी था, उनने मेहनत करी, वो बात अलग है। पर अगर उनका लक नहीं होता तो टाटा बिरला तो खड़ा हो ही नहीं सकता था। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं अब ये चीजों को देखती हूँ तो मुझे मालूम है कि आपका अगर लक होगा ना तो सोना हो जाएगा, और आपका लक नहीं होगा ना तो वहाँ से मट्टी बन के मट्टी में से ही निकल के आना पड़ेगा। पर हमको प्रयास तो करते रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी स्थिति को उभारना है हमें लोगों से नहीं अभी मतलब। जब से मैं काम पे आया ना यहाँ पे इनका, इसमें तो भले ही डांटवाट पड़ता कैसा क्या नहीं क्या है, लेकिन कैसा हर आदमी से को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। नहीं, देखो सीखने को मिलता है, अपन सीखने के लिए नहीं बैठे ना बेटा। अगर सीखने के लिए बैठे ना, पूरी लाइफ में सीखना रहता है। नहीं ना, शादी के बाद कौन सा कोई सिखा रहा मेरे को, ये भी तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तेरे बीच आ जाएगी जो ज्ञान बांटने लगेगी। नहीं, ये बात आप भूल जाओ। आज की लड़कियां इतनी सेल्फिश है कि बोलती है, सीधा बोलती है, देखोगे आप मैसेज आपको भेज दूंगा कुछ अगर ऐसा है। अरे मेरे को किसी लड़की के मैसेज मत भेजना भाई। नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ, उनके विचार बता रहा था मैं, ऐसे ही बिना उसके सीधा बता दे रहा हूँ। क्या बोलती है कि लड़कियां बोलती आज की है कि शादी हो गई हमारी, क्लियर अपने रिश्तेदार की भी लड़कियां बता दे रहा, शादी हो गई हमारी, हो गई, तू सीख के आया तो ठीक है, हम सिखाने के लिए बैठे नहीं, यही तो जा वापस और दूसरी लड़की दे, हमको मत दिमाग लगा ऐसा क्लियर बोलती लड़कियां, क्योंकि उनका कहना है कि ऑलराउंडर लगता हूँ तो बाकी का नहीं बनाना, ऐसा है। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज की दुनिया में ये इतना अपडेट हो गई है इंटरनेट की वजह से, सब कुछ की वजह से, तो उनका कहना है तुम इंटरनेट से सीखो ना, तुम अपने घर वालों से क्या हो ना, हमसे क्यों सीखना, हम सिखाने के लिए नहीं आए है ना। ऐसा है, हमको कैसा है, हम यहाँ पे आए हैं तो बैठेंगे करेंगे, खाना वाना सब लड़के बना के देंगे। आज की लड़कियां यही बोलती, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ऐसे उनका मानना है कि वो बिजनेस वगैरह करने के दूसरे कामों में लगे रहते और आगे की सोचती है। अभी क्या इंडिया के लिए ना और चांस मिल गया कि उनको भी आर्मी में अब चॉइस मिल गई है, तो सभी क्षेत्र में वैसे लड़कियां आगे हो गई है, तो लड़कियां वैसे ही हमसे होशियार हो गई। ऐसा है, इसलिए लड़के हम लोग जैसे लड़कों को तू मेरे को सिर्फ इतना बता कि तूने कंप्यूटर में इतना सारा नॉलेज लिया तो क्या नॉलेज लिया, तो मैंने नॉलेज बांटा भी ना। नॉलेज नहीं चाहिए ना, नॉलेज किसी को नहीं चाहिए आज की तारीख में। आज समझे नहीं, मैंने बांटा मतलब कैसे बांटा, सुन तो लो, मैंने उसकी जगह उसको लेवल पे कर दिया ना। पाइथन सीखा मैंने, ठीक है, लेकिन पाइथन में सीखने के बाद पाइथन में जॉब लगना, ठीक है, एक बात ये होती है। असल में क्या होता है इंडिया में रोजगार का सिस्टम कैसा है कि जो पैसा देगा, अब अपन इतने पैसे वाले थोड़ी है कि अपन पैसे देके जॉब में लग जाते। डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती आज की दुनिया में, कहीं भी आप चले जाओ। अगर आपको कोई बड़ी पोस्ट हासिल करना है तो इंडिया का नियम है कि पैसा दो। क्या आज की दुनिया में पढ़ाई एक डिग्री है, सिंपल सी डिग्री, उस डिग्री को हासिल कर लिए वो एक पेपर कागज है, कब तक, जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगा, अगर कहीं पे हम काम करेंगे तो अनुभव आएगा। हाँ, तो ये बात तू समझता है ना। हाँ, तो नहीं, ये आप बात किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है आप पाइथन की इंजीनियरिंग बनो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनो या इंजीनियरिंग ही करो, आपको जहाँ अच्छा लगे वो फील्ड में आप काम करो। हाँ, मैंने तेरी सारी बात मानी, तेरी सारी बात मानी, तो तेरी क्या उस समय के मति भ्रष्ट हो गई थी?
मती ये बताओ भ्रंश मेरे हो को। गई थी, असल में क्या था, मैं खाली था। नहीं खाली था तो नहीं सुनो, तो मैं खाली था ना, तो मैं घर के माहौल में अच्छा नहीं लगता मेरे को। आज भी मैं ये बोलता है कि मुझे घर घर पे के अच्छा नहीं माहौल में लगता। तो रखते नहीं ना, घर के माहौल में रखते नहीं। तू जॉब पकड़ता अच्छी जंप करते करते नहीं ना, जो काम तेरे कर रहा पास था, मेरी 4 किस्मत सालों में। का एक्सपीरियंस है। देखो, एक बात आप 4 मानते साल का ना। एक्सपीरियंस है। सुन ले पहले मेरी पूरी बात। हाँ, 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तुम्हारा कॉल सेंटर में भी तुमने करा है, एचडीएफ में करा है, रिलायंस में किया है, तो आपको ये सब फालतू बातें जो आजकल करते हो आप, महाराणा प्रताप और राजपूत, ये तुमको कुछ रोटी नहीं देने वाले। सुन लेना, रोटी वो देंगे नहीं, वो तो पूर्वज है, वो क्या रोटी देंगे आपको? नहीं सुन ले पहले मेरी थोड़ी पूरी आए हो। बात, पूरी बात सुनेगा तो मैं बात करूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, कमाल की पीठ थपथपाने वाले बहुत होते हैं, केवल पीठ थपथपा के जाएंगे, पर राशन भरने वाला कोई नहीं होता घर में। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। आपने अपना तरफ से आपको क्या क्या बताना है वो बता दो, फिर मैं आपको बताता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर आप सुनना। मेरे को वो सब सुनना ही नहीं है ना। मैंने देख लिया, मैंने सब अनुभव कर लिया। मैं प्रैक्टिकली बरोबर है। मैं प्रैक्टिकली चलती हूँ। मैं किसी के रिश्तों के नातों में और ये सब बातों में उलझती नहीं। तेरे को मालूम है कि मम्मी किस नेचर की है। मैं तो अपने मायके वालों को भी नहीं पूछती हूँ, सीधी बात बोलती हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ कि कौन कैसा है। मैं उसी अनुसार अपनी गाड़ी को अपनी तरफ मोड़ लेती हूँ। समझ में आ रहा है? आज हम लोग जो भी परिस्थिति से जैसे भी लड़ रहे हैं, झगड़ कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तुझे नहीं मालूम है कि घर की स्थिति क्या है। सही बात बताऊं मैं तेरे को? सभी की मालूम मुझे, पर कैसा है, इग्नोर करके चलना पड़ता है। नहीं, तू पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन। तेरे को हमने पूरा घी में डुबोया, तेरे को हमने इंग्लिश स्पोकन सिखाया, वहाँ भी तूने मजाक करा। हैकिंग सिखाई, उसमें भी तूने मजाक नहीं इंटरेस्ट था ना। नहीं इंटरेस्ट है तो लेना ही क्यों था? अरे दादा, बोले करके कर लिए। अब किसी का मन रखने के लिए तो करना पड़ता है कभी कभी। बोले करके हम लोग ने लेकिन इसका पश्चाताप सुनो, इसका पश्चाताप नहीं होना मेरे को। कैसा? अगर मैंने किया तो ठीक है, मैंने 100%, देखो मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% समझता, मैं सेटिस्फाई रहता कि भाई मैंने इतना तो करा, मैंने इतना तो किया। बोले दूसरे तो बाकी लोग तो नॉकआउट हो गए बीच में ही, ये सोच के मैं चलता, क्योंकि मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ वो लेवल पे बाकी दोस्त नहीं लेवल है ना। छोड़ दे यार, लेवल को कोई चाटेगा नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, लेवल को कोई चाटने वाला नहीं। तेरे तूने क्या करा वो लोगों के मायने नहीं होता। आज की तारीख में दुनिया ये देखती है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है और क्या कमा रहा है। रिजल्ट मांगती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगती। आपकी मेहनत में आपने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आप किया कि करोड़पति भी होंगे तब भी कोई मायने नहीं रखेगा, पर वो व्यक्ति के पर देखेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ असल पे। में क्या होता है, इंसान का जन्म हुआ बरोबर है, लेकिन मैं क्या परिवार से समझता, मैं ये सोचता कि इंसान विचार बनने को ना। अब मैं हूँ एक, मैं चला गया तो मैं एक विचार बन जाऊँ पूरी इंडिया के लिए, ऐसा सोच रखता मैं। सुन ले, मेरा सिर्फ तेरे से इतना कहना है, कमल मेरी बात पूरे सुनेगा? हाँ, मेरा सिर्फ तेरे से कहना इतना मतलब है कि अपन इतने सोशल मीडिया में रहने के बजाय अपन चाहे तो इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं ना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं ना। मैं जो चीज मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मैं उसको क्लियर बोल देता हूँ कि ना मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन वो काम नहीं करते हैं जहाँ पे अपने को मालूम है कि अपनी हिम्मत वहाँ नहीं है। क्यों? अपने को जिस सेक्टर में रहना है, अपन जिस सोसाइटी में रहना है, उस लेवल के अगर अपन है तो अपने को जरूरत नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की। ऐसा कैसा होता है कि वक्त के साथ और एज के साथ इंसान अपने आप बरोबर सीख जाता है कि उसको करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है। अब मैं इस लेवल पे अभी आ गया हूँ लगभग, ठीक है, कुछ साल और रहेगा, उसके बाद मेरा लेवल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को करना क्या है, फिर मैं राय थोड़ी लूंगा थर्ड पर्सन की मुझे क्या करना है। मैं अपने डिसीजन तुरंत लूंगा खुद से। ठीक, तेरे को जैसा भी बोलना है, मेरा कहना सिर्फ इतना था। और मेरा है आपका बोलना कैसा, मेरा सर्वाइव होना मेरे को सीखने को नहीं मिला क्या? मैं अगर वहां गया, पूना गया, मैं यहाँ दौड़ा वहां दौड़ा, एटलीस्ट मैं सिटियों के बाहर तो निकला, घर के बाहर निकलना तो सीखा। वरना एक ही घर में रहा था वहां आया, जॉब किया, घर पे आ गया, बैठ गए, सो गए,
अपने को ये मालूम ही नहीं था कि इंसान बिना घर के भी सरवाइव कर सकता है। वो हिम्मत मेरे में आई। मतलब कैसा कि मैं चला तो मेरे पीछे 10 लोग चलना चाहिए। हाँ सुन, अब मेरी पूरी बात सुन ले। अब जो थोड़ा सा नेचर तेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मीडिया में ज्यादा ना घुस के ये मैं नहीं घुसता। असल में क्या, मेरे पास समय ही नहीं होता कि मैं मोबाइल देखूं। अरे यार मत बोल तू कि तेरे पास समय नहीं है। निकालने बोल ही नहीं असल में सकता। कैसा होता है, इंसान थोड़ी देर में 11 वीडियो तो कभी 5 वीडियो। हाँ बरोबर है। इंसान आप देख रहे करता होगा मीडिया में, तभी तो तेरे को दिखता है ये सब। नहीं तो कहाँ से निकालेगा? जब तक अपन सर्च करेंगे नहीं तब तक अपने को मिलेगा नहीं। तो ये तो लग रहे हो बेटा। अरे तो जीने के लिए कुछ रोटी चाहिए, खाना चाहिए, सब हो जाता, चाहिए, सब हो जाता। नहीं होता। मैं बताता ना रास्ता कैसा है। सुनो अब मेरी छोटी सी बात सुनना। आपके पास टाइम निकालने का टेक्निक होना चाहिए। मेन बात ये, कैसे आपको किसी को टाइम देना है तो आप कैसे बरोबर उसके लिए टाइम निकालते हो। ऐसे अपनी एक मेंटेलिटी होती है कि भाई हमने सोशल मीडिया के लिए थोड़ा टाइम निकाला। क्यों निकालना सोशल मीडिया के लिए? उसका कारण ये है कि हमारे जो सिस्टम है वो सिस्टम लोगों तक पहुंच रहे कि नहीं, लोगों को क्या समझ में आ रहा बरोबर है, लेकिन उसे देख के अगर 3 लोग भी अच्छा बोलते तो मुझे लिए उतना सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि मेरे को करोड़ों की भीड़ को नहीं सुधारना, मेरे लिए वो 3 आदमी सेना की प्रजा के सैनिक बन जाते हैं। हाँ ठीक है, तेरी बात मैंने मानी। मैं आर्मी के सिस्टम से ही था आदमी। नहीं मैंने तेरी बात मानी। अब ये बताना है, जो तू 3 चुना है जिसने तेरे को पीठ थपथपाई, तो क्या तेरे घर का राशन वो बनेंगे? नहीं, वो तीनों भी ईमानदार नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो वो बस अपने मतलब के लिए मेरे से दोस्ती रखे। बस समझ में आ गया ना? उनका मतलब निकल गया, वो मुझे छोड़ देंगे, है ना? वो तुमको लेकिन मैं उनमें से हूँ कि उनके मतलब के लिए नहीं। मुझे मालूम है, मुझे पहले से मालूम है वो सामने वाला मतलब ही है। मैं उससे फिर भी हाथ मिला रहा। वो खंजर लगाने वाला है, लेकिन मैं उससे डर नहीं रहा। उसको क्या लग रहा, क्योंकि असल में क्या होता है, इंसान का डर ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान जब निडर होगा तो उसे क्या डर है, सामने वाला कितना भी बड़ा शेर खान क्यों ना। ठीक है, तेरा कहना तेरा जो भी है सो एंड सो, पर मेरा कहना सिर्फ इतना है कमल कि बातों से मत करो। नहीं, मैं बातों पे भरोसा भी नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली करता। लेकिन कैसा है, मेरे काम करने की सहन शक्ति अच्छी है। नहीं ये सब करना और ये मीडिया में आना और स्टेटस डालना, हम लोगों के पास वो चीज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन कैसा है, एक्सपीरियंस के साथ इंसान के साथ सब कुछ हो जाता है। अब देखो, इंसान की जिंदगी में जितनी दुर्घटनाएं होती है, हाँ सिंपल से समझता है, इंसान की जिंदगी में जितनी दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटनाएं उसे आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाती है। मेरे साथ तो दुर्घटनाएं हुई तो मैं बराबर आगे संभल के चलना चालू कर दिया। नहीं, तू संभल के चल रहा हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बाकी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सब बातों का अपन को कोई मायने नहीं रखता। मेरे को ये बता, तेरे को 250 रुपए तू बोला मेरे को, 250 से तेरी जिंदगी चल जाएगी क्या कमाल? अरे तो 250 रुपए कोई फिक्स है क्या मेरे? वो क्या बोले पता है क्या, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा वैसे वैसे वो 250 से कहाँ तक पहुँच जाएगी वो तुमको भी नहीं मालूम। कैसा है कि काम का लेवल बहुत अच्छा है। मेन क्या है, इंसान का काम में लगे रहते, काम लगे रहेगा तो ना क्या होगा कि बाहरी बातें, दुनियादारी की बातें वो ध्यान में नहीं रहेगी आपको। आपका दिमाग कहाँ रहेगा? नहीं, मैं कह रही हूँ तेरे को अकाउंट में भेजा, तेरा दायरा एकदम सीमित हो गया। सीमित रखना ही मुझे, गाँव के लोग मिलते, मेरे को इंटरेस्ट है, स्टैंडर्ड नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी सोच वहीं तक रहती है। अरे मेंढक की तरफ खुदकते हैं। आपको मालूम है क्या, आपको बताऊं कि अपने समाज की लड़कियां लड़के बहुत आगे थे। तो निकले ना, तो वो लोग बाहर निकले तब वो आगे बढ़े। वो अगर अकोट में ही रहते या अकोली जहांगीर में रहते ना तो वो प्रोग्रेस नहीं करते। अमित काका तेरे खुद अमित काका पूना में शिफ्ट हुए, क्यों हुए? बस्तापुर में क्यों नहीं हुए? अकोली में क्यों नहीं हुए? अकोला में क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको मालूम था कि हम पुणे में जाएंगे तो ही ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ ये लोग सिर्फ दायरे में रख देंगे हमको, कि मर्यादा में रख देंगे, पर्दा प्रथा में रख देंगे, इसी में अटका के रख देंगे कि तू बहू है, तू आगे नहीं बढ़ सकती। उसने अपना दायरा फैलाया तो वो आगे निकल गई। बात समझ रहा है? कभी भी अपने को बढ़ना है तो बड़े शहरों की तरफ बढ़ोगे तब प्रोग्रेस होगी।
और ना तो ये सब बातें तो मैं गाँव से शहर की तरफ निकलना पड़ता, लेकिन मैं गाँव में बैठ के शहर में राज कर रहा हूँ। मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है। मैं कैसा है, मेरा काम कैसा लिया हूँ मैं, पेन इंडिया वाला काम पकड़ा हूँ ना, कर रहा मैं बरोबर है, लेकिन पेन इंडिया पे कर रहे ना। अभी तेरे को क्या अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अप्रैल चल रहा है और अभी तू जून तक का देख तेरी प्रोग्रेस क्या है, तू किस जगह पे खड़ा है और क्या कमा रहा है। आकोट का कैसा है, रोजंदारी यहाँ 500 रुपए रोज ही है, रोज है ना। अभी मेरी 250 है। अब मेरा काम जैसे जैसे बढ़ेगा, दूसरा काम भी देख रहा मैं अभी, तो मेरी बढ़ जाएगी तनख्वाह। खुद ही बोले क्यों, वो क्या है कि पेट्रोल का खर्चा अलग मिलता ना मेरे को। तेरे को बोला कौन, पहले ये बता। मेरे को मेरे बॉस नहीं बोला, लेकिन पेट्रोल का खर्चा अलग मिलेगा मेरे को। तेरे बॉस ने बोला ना, तो तेरे बॉस कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है वो दिख रहा तेरे को। अब एक बात बताओ, क्या मेरे को पेट्रोल का खर्चा अलग मिलता, ठीक है, खाने पीने का खर्चा मुझे अलग मिलता है, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या यूज करता क्या नहीं करता वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये मिलता, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या मिलता मेरे को, साथ में कुछ पैसा मेरे को देते भी हो कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ा तो वो भी देते हो, ठीक है। बाकियों को नहीं, वर्करों को, बाकी जितने रिश्तेदार आते हैं ना काम करने, उनको नहीं इतना ध्यान देते। जीजू होंगे, ठीक है, लेकिन मैं उनसे पहले मेरा नाम आता उनके हिसाब से, समझ रहे। ठीक है, चल ठीक है, तू अपना ध्यान रख। और ना रोज आता ना मैं, तो उसके कारण भी मेरे को कभी कभी काम बंद रहता, तो उस दिन भी मैं आता ना तो वो भी मेरा ऐड हो जाता। हाँ चलिए, एब्सेंट प्रेजेंट मेरी भी लगती है ना। नहीं अपन काका का कहना है वही है कि वो रेगुलर है ना, वो छुट्टी तो मारता नहीं तुम्हारे जैसे, तो तुम उसकी तनख्वाह ज्यादा रहेगी, ऐसा है। घूम फिर के मेरी तनख्वाह सबसे ज्यादा है। ठीक है, तेरी तनख्वाह ज्यादा 5,000 के आसपास है मेरी। अच्छा, 3-4 हजार के आसपास है, लेकिन कैसा मेरा उसमें भी मेरे को पैसा मिलता खाने तो पीने का। 5,000 दादा दादी को देता है कि अपने पास रखता है? दादाजी को देने के लिए, वो उनको देने के लिए। बाकी मेरा यहाँ क्या चलता क्या नहीं चलता वो यहाँ तक रखता। 5,000 दादा दादी को मिलने लग गया है। 4,000 3-4 हजार मिलता है अभी उनको, धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं 5,000 बोला ना तू कि 5,000 दे रहे हैं करके काका। अभी 5,000 का बात नहीं है, जितने दिन प्रेजेंट रहूंगा उतने दिन के हिसाब से मेरे को मिल जाता। नहीं वो बात नहीं कर रही मैं, जो पूछ रही इसका सीधा 5,000 मिलने लग गए तुझे। अभी शुरुआत में नहीं मिले, अभी शुरुआत में तो मेरा काम है 5,000 तक जाएगा। वो डेज के ऊपर है ना, मंथली डे होते हैं ना जितने, उस अनुसार है। और कैसा है कि आप कोई किराए के घर पे तो रह नहीं रहे, आपका खुद का घर है। हाँ, वो तो एक पैसा वहाँ से एक पैसा बचता है आपका, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये लोग अपना खुद का रोजगार भी चला रहे। दादाजी कोई खाली तो बैठे नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनने भी चालू रखा है, क्योंकि वो काम के भरोसे बैठते नहीं, वो उनको काम है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, अभी मम्मी खाना बना रही है, मुझे जाना है। हाँ ठीक है ना, तुमसे आप रखो। नहीं पहले सुन ले पूरी बात, मैं तेरी बात कंप्लीट कर देता हूँ। मैं इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि तेरे को 5,000 मिले या 2,000 मिले उसकी बाधा नहीं है, बाधा वो नहीं कह रहा हूँ मैं तेरी कमाई को वो नहीं कह रहा हूँ। तेरी कमाई का पैसा मिलना नहीं पा रहा है उसकी तकलीफ है, केवल बोलना और मिलना दोनों में फर्क है, समझ लेना। अभी यदि कहीं खुदा ना खास्ता तू कहीं नौकरी पर होता तो तेरे को 8 से 10,000 रुपये महीना कम से कम पहले भी मिलता था, वो तेरे को मिलता। उस पैसे से तू खाने की व्यवस्था और तेरे रहने की व्यवस्था तू इजीली कर सकता था। अभी तेरे खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? दादा दादी कर रहे हैं। तेरे तू पैसा नहीं दे रहा है, तू केवल देख रहा है कि मिलेगा। तेरा खाने की व्यवस्था दादा दादी कर रहा है, तेरे पेट्रोल की व्यवस्था काका कर रहा है, तू नहीं कर रहा है कुछ ही। तू इसलिए नहीं कर रहा है कि तू आता है निश्चित है, तू कमाता है वो भी निश्चित है, पर तेरे हाथ में नहीं आता। तो तेरे हाथ में आने वाला पैसा जो रहेगा वो तू दादा दादी के ऊपर खर्चा करेगा या काका पर खर्चा करेगा या किसी पर खर्चा करेगा, तब तेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो खाने पीने में लगता ना मेरे को। पहले सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है?
हाँ। परसेंटेज ऑफ ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है? जब जेब में खुद का पैसा आता है और खुद खर्चा करते हैं, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो तेरे हाथ में नहीं आ रहा, तेरे लिए खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तेरे की जरूरत पूरी हो रही है, पर तेरे हाथ में कैसे आएगा? तू खुद जनरेट करेगा। तो अब तू खुद नहीं जनरेट कर रहा है, तेरे से जनरेट करवाया जा रहा है, तेरे को काम पर भेजा जा रहा है, तो पैसा नहीं कर रहा। तेरा मन तैयार होना चाहिए, तेरा मस्तिष्क तैयार होना चाहिए। तेरा मन हो जाता है तो मस्तिष्क तैयार नहीं होता, मस्तिष्क तैयार होता है तो मन नहीं तैयार होता। ये दोनों चीजें तेरी अलग अलग चलती है, तो ये दोनों को एक जगह लाएगा तो तेरा काम आसान होगा। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोकस मेरा वो कहना है, क्यों और क्या और कैसे, इसका नॉलेज जब तक नहीं आएगा तो कोई चीज डेवलप करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझेगा। तू जरूर बोलेगा मैं डेवलप कर लिया हूँ, पर वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या है उसको तेरे को पता लगाना है, और वो पता लगाने के बाद मेरे को समझाना, ठीक है? हाँ, मैंने तेरे को समझाना क्यों? मैं अपने पास रखूंगा ना, बांटना का लिए ले। अरे तो मेरे को कैसे पता चलेगा तेरे को पता हो गया? मेरे को मालूम पड़ जाएगा पर। अरे तो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं तो रास्ता दिखा दिया ना, मार्ग दिखा दिया, यहाँ से चले जाओ चाणक्य से, बस। अब बाकी तो मेरे को दिमाग लगा लो। ठीक है, ठीक है, रख रहा हूँ। ओके, बाय।